हज़रत खालिद बिन वलीद का नस्ब। हज़रत खालिद का पूरा नाम अबू सुलेमान खालिद बिन अल वलीद अल करशी है। आपका नस्ब खालिद बिन वलीद अल मुइज़ अब्दुल्ला बिन उमरो बन ज़ाबन मर बन काब है। नबी करीम और अबू बकर सिद्दीक के शजरा नस्ब को देखने से मालूम होता है कि हज़रत खालिद बिन वलीद का शजरा 7वीं पुश्त यानी मर में नबी करीम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मिल जाता है। हज़रत खालिद की वालिदा का नाम लबाबा था। इस नाम की 2 बहनें हैं, एक का नाम लबाबा सुगरा है, दूसरी का नाम लबाबा कबरा है। लबाबा सुगरा आपकी वालिदा थी। माँ की तरफ से उनका शजरा नस्ब ये है। खालिद बिन लबाबा अल सुगरा बिन्त हारिस बन हुज़्न अल हिलाली थे। आपकी एक खाला यानी हज़रत मैमूना नबी करीम की अज़वाज मुतहरात में से थी और इस तरह नबी करीम आपके खालू थे। आपके ख़ानदान के अफराद जहाँ तक ज़्यादा थे वहाँ पर वो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में भी शुमार होते थे। बाप की तरफ से आपके जितने भी बुजुर्ग हैं उनमें से हर एक अपनी कौम के सरदार थे। आपके चचा अबू उमिया बिन अल मुगीरा की कदरू मंजिलत का अंदाज़ा इससे बखूबी मालूम होता है कि इस्लाम से पहले जब खाना कबा की बुनियाद रखते वक्त हजर अस्वद को रखने की बारी आई तो कुरैश का हर कबीला इस पर मिस्र था कि हजर अस्वद को रखने का फ़ख्र उनको हासिल हो, और जब नौबत लड़ाई तक पहुंची तो अबू उमिया ही के फैसले को तस्लीम किया गया। उन्होंने फैसला किया कि सुबह के वक्त जो शख्स सबसे पहले दरवाज़ा में दाखिल हो वही पत्थर रखे। यह कुरैश की खुशकिस्मती थी कि दूसरे दिन सबसे पहले जो शख्स दाखिल हुए वो नबी करीम थे। हज़रत खालिद के दूसरे चचा फाके की सखावत का ये आलम था कि लोगों की ज़ियाफ़त के लिए उन्होंने एक मकान मुस्तकिल मखसूस कर रखा था और इसमें दाखिल होने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। आपके तीसरे चचा अबू हुज़ैफा वो शख्स हैं कि जब नबी करीम ने हजर अस्वद को रखने का फैसला किया कि पत्थर को चादर में रख दिया जाए और उसके कोने कुरैश की मुख्तलिफ शाखों के बुजुर्ग पकड़ लें तो खालिद बिन वलीद के कबीले से इंतखाब अबू हुज़ैफा का हुआ। आपके चौथे चचा हश्शाम कुरैश के बड़े सरदारों में शुमार होते थे। उनको फारिस बथा के नाम से पुकारते थे और हर दिल अजीज़ी का ये आलम था कि जब वफात पाई तो कुरैश की तमाम शाखें उनका मातम करने लगे। आपके सोग में मक्का मुअज़्ज़मा के बाजार 3 दिन तक बंद रहे और कुरैश उनकी मौत को सरजमीन मक्का की मौत से ताबीर करने लगा। हज़रत खालिद बिन वलीद के भाइयों की तादाद में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा सही यह है कि आपके 6 भाई थे जिनसे 4 हालत कुफ्र में फौत हो गए। आस जो इस्लाम लाने से पहले ही बचपन में फौत हो गए। अबू कैस इब्तिदा में मुसलमान हो गए थे लेकिन बाद में इस्लाम से फिर गए और ग़ज़वा बदर में मारे गए। अब्द शम्स जिनके नाम से उनके बाप की कुनियत अबू अब्द शम्स मशहूर थी। अमार ये वही अमार थे जिनको कुरैश ने उमरो बिन अलास के साथ नजाशी के पास इस गरज से भेजा कि जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके हबशा गए थे उनको हबशा की सरजमीन से निकाला जाए। बाकी 2 भाई वलीद और हश्शाम हज़रत खालिद की तरह इस्लाम ले आए थे। इन तीनों में वलीद सबसे पहले मुसलमान हुए। ये अपने भाइयों में कमज़ोर थे। अपने दीन को बचाने की खातिर मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना चले गए थे और पैदल ही हिजरत की जिससे चलते चलते उनकी उंगलियों से खून बहने लगा। हश्शाम से नबी करीम को बहुत मोहब्बत थी और आप दुआए कुनूत में उनके लिए दुआ मांगा करते थे। हज़रत खालिद के इस्लाम लाने में हज़रत हश्शाम का बहुत बड़ा हाथ था। आपकी 2 बहनें भी थीं। एक का नाम फातिमा था जो हारिस बन हश्शाम की बीवी थी। आप फतह मक्का के दिन ईमान लाईं और रसूल अल्लाह से बैत की। दूसरी का नाम फाख्ता था जो हज़रत सफ़वान बिन उमिया की बीवी थी और अपने शौहर से चंद माह पहले मुसलमान हुई थी। हज़रत खालिद की वालिदा के मुसलमान होने में इख्तिलाफ है, लेकिन वो हज़रत उमर के दौर खिलाफत तक जिंदा रही और हज़रत खालिद की वफ़ात पर उनका मरसिया भी पड़ा। हज़रत खालिद के वालिद का पूरा नाम अब्द शम्स अल वलीद बिन अल मुगीरा मखज़ूम था, जो कुरैश के हद से ज़्यादा समझदार खतीब थे, बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त और बड़ी क़द्र मंजिलत के मालिक थे। आपकी फ़िरासत और शराफत का अंदाज़ा इससे बखूबी लगाया जा सकता है कि वो दौर जाहिलियत में कुरैश के सरदार थे
اور عبد المطلب کی وفات کے بعد خانہ کعبہ میں گئے اور قریش کی سرداری کے دعویدار تھے۔ اپنے اسلام سے پہلے ہی شراب پینے سے توبہ کر لی تھی۔ اپنی چوری کی سزا میں چوروں کے ہاتھ کاٹے، جس کی تصدیق اسلامی احکام نے بھی کی۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال تبدیل کیا جاتا تھا۔ ایک سال آپ اکیلے غلاف بنوا کر تبدیل کرتے اور دوسرے سال تمام قریش مل کر غلاف تبدیل کرتے تھے۔ اپنے حج کے ایام میں منا کے مقام پر تمام لوگوں میں اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی شخص آگ نہ جلائے۔ سب لوگوں کو کھانا یہ اپنی طرف سے کھلایا کرتے تھے۔ آپ کے باغ مکہ معظمہ سے طائف تک پھیلے ہوئے تھے، جن میں کچھ ایسے باغ بھی تھے جن میں سال کے 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی پھل ضرور ہوتا تھا۔ جب قریش نے کعبہ کی اثر نو تعمیر کا ارادہ کیا تو کسی کو یہ جرأت نہ نہیں تھی اس کی پرانی بنیادوں کو اکھاڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ ولید ہی تھے جنہوں نے کدال ہاتھ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہوتا، ہماری نیت نیک ہے۔ اب بہت مضبوط عقائد کے مالک تھے۔ خانہ کعبہ کی عزت و عظمت اب کی رگ رگ میں سرایت کر چکی تھی، جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے ولید ہی تھے جنہوں نے کعبہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارے اور اپنی زندگی میں جوتوں سمیت کبھی خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے۔ لیکن ولید ان 5 آدمیوں میں شامل تھے جو نبی کریم کے سخت دشمن تھے۔ ولید ہی وہ شخص تھے جن کے مسلمان ہونے کی نبی کریم کو بہت زیادہ خواہش رہی اور جن کے متعلق اب کا خیال تھا کہ ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت قوت پہنچے گی۔ یہ خواہش اس حد تک بڑھ گئی کہ ایک بار جب آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور اسی اثنا میں ایک نابینا صحابی حضرت ام مکتوم نے آ کر کوئی بات پوچھی تو نبی کریم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ روایت ہے کہ یہی واقعہ سورت ابس کا شان نزول قرار پایا۔ ولید اپنی قوم میں اس بلند مقام پر تھے کہ اگر وہ اسلام لے آتے تو قریش کی اکثریت مشرف با اسلام ہو جاتی۔ ولید اپنی قوم میں وحید کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اپنے ہجرت کے 3 ماہ بعد 95 برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں دفن کیے گئے۔ غرض حضرت خالد بن ولید ایسے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے جو اپنی قوم میں عظیم المرتبت سمجھے جاتے تھے اور ایسے خاندان میں جوان ہوئے جو اس زمانہ میں سرزمین عرب کا بہترین خاندان شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت خالد کے عظیم الشان کارناموں کا پہلا اور اصلی سبب یہی تھا۔ والدین اور قبیلہ کے ساتھ انسانی فطرت اپنے وطن، ماحول اور روزمرہ زندگی کے حالات سے بھی غیر شعوری طور پر متاثر ہوتی رہتی